सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में दिल्ली की वर्तमान शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना मैडम के साथ साथ दिल्ली शिक्षा विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण भी शामिल थे और यही वो बढ़िया मौका था, बढ़िया समय था, अच्छी जगह थी जहाँ पर कि टीचर्स की समस्याओं को, मांगों को रखा जाना चाहिए और रखा गया। आमतौर पे ये देखा गया कि जहाँ अधिकारियों से बात की जाती है तो वहाँ पर मंत्रीगण शामिल नहीं होते, जहाँ मंत्रियों के पास समस्या रखी जाती है वहाँ पर अधिकारी शामिल नहीं होते। तो यहाँ पर मंत्री भी थे और अधिकारी भी थे, तो अच्छा समय भी था, अच्छा मौका भी था और अच्छी जगह भी थी। परमानेंट और गेस्ट टीचर्स की, सभी टीचर्स की जो एक डिमांड है, बहुत सारी समस्याओं को रखा गया, लेकिन जो टैब है, टैब को लेकर के बातें हुई। दिल्ली शिक्षा विभाग ने सभी टीचर्स को टैब प्रोवाइड करवाए हैं। 15-15 हज़ार मिनिमम इसका अमाउंट रखा गया था और इससे ज़्यादा जो भी टीचर्स ने ख़रीदे हैं, लेकिन इसका बजट अभी तक नहीं मिला है, किसी भी टीचर्स को इसका पैसा नहीं मिला है। तो इस मुद्दे पर भी बात रखी गई। साथ में जो गेस्ट टीचर्स की सबसे बड़ी समस्या है, मांग है या पीड़ा है या दर्द है, 7-8 साल से सैलरी का ना बढ़ना, तो भैया सैलरी बढ़ाई जाए, ये मांग रखी गई। जो गेस्ट टीचर्स की जो मांग है या हक कहे, पॉलिसी बनना, तो गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बने, जो उनका हक है, इस पर भी इस मांग को उठाया गया। सबसे पहले तो मैं सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से और परमानेंट टीचर्स की तरफ से लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के हमारे सीनियर भाई, आदरणीय बड़े भाई कृष्ण कुमार फोगाट जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और साथियों, आप लोग भी ज़रूर धन्यवाद करें फोगाट जी का, जो समय समय पर टीचर्स की मांग और डिमांड को रखते हैं, समस्याओं को रखते हैं अधिकारियों और मंत्रियों के सामने। साथ में गेस्ट टीचर्स की भी पीड़ा समय समय पर उठाते रहते हैं। इस दौरान जो बातें हुई थी वो मैं आपके सामने क्लिप शेयर करूंगा, जो हमारे कृष्ण कुमार फोगाट जी ने कहा। उन्होंने कहा कि बाकी सारी बातें तो सुनी गई, लेकिन गेस्ट टीचर्स की जो मांग है, जैसे उस पर हमने बात की कि भाई सैलरी बढ़ाओ, 7-8 साल से नहीं बढ़ी, पॉलिसी बनाओ, बनानी चाहिए, बननी चाहिए, मांग है, हक भी है। मैडम ने कहा कि सीधा एलजी के पास जाओ इस डिमांड को लेकर। तीसरी हमारी डिमांड थी साथियों कि जो अतिथि अध्यापक हमारे हैं, उन साथियों की सैलरी जल्द से जल्द बढ़ाई जाए और उनकी पॉलिसी बना के उनकी नौकरी पक्की की जाए। मैडम ने कहा कि इसको तो आप एलजी साहब के पास लेके जाओ। क्यों भाई, कहा ना। हमने कहा मैडम आप ही करेंगे, आप चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, आपसे भी हम आग्रह करेंगे। सीधी सी बात है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गेस्ट टीचर्स के मामले में हाथ खड़ा करती हुई नज़र आई। सैलरी भी नहीं बढ़ा सकती है और पॉलिसी भी नहीं बना सकती है। साथियों, इससे एक चीज़ तो सिद्ध हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार गेस्ट टीचर्स के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती, या यूं कहूं करना तो चाहती है लेकिन बस की नहीं है, यही तो कह सकते हैं। वे सारी चीज़ें जब एलजी ही करेगा, जब सारी डिमांड एलजी के पास ही मनवाई जाएगी और एलजी है बीजेपी का, तो फिर क्या फ़ायदा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बना करके। तो ये हम कह सकते हैं कि जो 10-15 साल गेस्ट टीचर्स ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को दिए, अब वो आम आदमी पार्टी की सरकार के मतलब दौरान किया। भैया अब पार्टी बदलने का समय आ गया है, सरकार बदलने का समय आ गया है, क्योंकि अगर गेस्ट टीचर्स को अपनी सैलरी बढ़वानी है, गेस्ट टीचर्स को अपनी पॉलिसी बनवानी है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि या तो आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी नहीं, करना नहीं चाहती, या इसके बस की नहीं है। भैया दोनों चीज़ें क्लियर है। बस की नहीं है तो फिर इस पार्टी का काम क्या है, और जब चाहती नहीं है तो फिर इस पार्टी का काम क्या है। तो सीधी सी बात है साथियों, ये कहते हैं कि गूंगी बहरी सरकार को धमाकों की ज़रूरत पड़ती है, और अब शायद वो धमाका गेस्ट टीचर्स को करना चाहिए बड़ी संख्या में, और सभी को एकजुट होकर के ही अपना हक लेना पड़ेगा। और भैया लगता है कि आसानी से कुछ भी नहीं मिलेगा, हक मांग के नहीं मिलेगा, अब हक लेना पड़ेगा, और अगर ना मिले तो छीनना पड़ेगा। हालांकि छीनना तो वो होता है कि जो हमारा नहीं होता, तो ये लेना पड़ेगा। फ़िलहाल
ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो दिल्ली सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं करना चाह रही है या कुछ नहीं कर सकती। चाहे कुछ नहीं कर रही है, चाहे कुछ नहीं कर सकती है और चाहे कुछ नहीं करना चाहती है, तीनों ही सेंस में गेस्ट टीचर्स के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो अभिशाप है, यानी कि सिर्फ फ्रॉड है। जबकि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी है, वो पार्टी में ही इस डिमांड के साथ आए थे या इस वादे के साथ आए थे कि पहली कलम से गेस्ट टीचर्स की फ़ाइल अप्रूव की जाएगी, गेस्ट टीचर्स को पहली कलम से पक्का किया जाएगा। तो कई बार हमारे राहुल मलिक जी उठाते इस बात को कि क्या वो अपना वादा भूल गए हैं या उनकी जो पहली कलम है वो टूट गई है या उसका इंक ख़त्म हो गया है या वो कहीं गुम हो गया या उस पहली कलम को छुपा दिया है और बाकी सारे कलमों से सारे काम हो रहे। साथियों, सैलरी बढ़ाने का जो अधिकार है और जो राइट है वो दिल्ली सरकार का है। पीछे भी जो सैलरी बढ़ी थी 7-8 साल पहले, तब भी सैलरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही बढ़ाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने खुशखबरी दी थी कि भैया सभी की सैलरी दुगनी कर दी गई है। उस समय भी चुनाव थे और लगता है कि चुनाव के समय मुद्दा गरमाना ज़रूरी है। अभी गेस्ट टीचर्स एक तरफ धरना भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, तो लगता है कि अब इस आंदोलन को बड़ा रूप देना चाहिए और देना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं, तो अब आपको अपनी नौकरी के लिए आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, डटना पड़ेगा। विधायकों की सैलरी आराम से बढ़ जाती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एलजी नहीं रोड़ा पड़ता। साथियों, पीछे जब परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र का मुद्दा था तो ये भी सरकार ने रुकवाया था, जो भी कुछ हो इसके पीछे, लेकिन वो रुकवाया था और रुका। इसका मतलब दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार आगे आई थी परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र मुद्दे को लेकर। पीछे आपने देखा जब टीचर्स जो विदेश ट्रेनिंग में जा रहे थे और उस दौरान जब उस फाइल को रोकी गई तो उस समय भी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार सड़कों पर उतरी थी, हंगामा किया था, आंदोलन किया था, ये फ़ाइल क्यों रोक रहे हैं, हमारे टीचर्स को विदेश भेजा जाए। तो क्या आपने कभी ये देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार या आतिशी मैडम या अरविंद केजरीवाल जी या सिसोदिया जो कोई भी वटेवर जो भी मंत्री विधायक हो, क्या वो गेस्ट टीचर्स की आवाज़ कहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं उठा रहे, क्योंकि वो भूल चुके हैं, कोई मुद्दा नहीं है और उन्हें भी ये पता चल चुका है कि गेस्ट टीचर में कोई भी दम नहीं है। अब गेस्ट टीचर्स को ये दम दिखाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी और अपना अधिकार लेना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या डिमांड है, आप ज़रूर जो राय है वो कमेंट में रखेंगे। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि रियलिटी आम आदमी पार्टी की रियलिटी क्लियर हो, दिल्ली सरकार की आखिर वो क्या चाहती है और क्या कर सकती है। भाई जो जिसके अधिकार में ही नहीं है तो यार उसको पावर दे के फ़ायदा क्या? नई सरकार बनाओ जिसके पास पावर भी होगी, जिसकी नीयत भी होगी, और कई सारे राज्यों में पॉलिसी बनी है, तो दिल्ली में क्यों नहीं बन रही? और अगर नहीं बन सकती तो भैया उखाड़ इस पार्टी को, कोई नई पार्टी ले आएंगे। ठीक है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अपडेट आपको लगातार शेयर होती रहे। अगली अपडेट में मिलते हैं, तब तक आप अपना सुझाव भी ज़रूर रखें कमेंट में। धन्यवाद।